आज मैं एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, जो मैं ऑब्वियसली शेयर नहीं करता और सोचा कि आज कुछ अपनी बात भी किया जाए और क्या हमारा मोटिव है, क्यों मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखो जो मुझे क्या लगता है, आज की सोसाइटी के अंदर या आज की जनरेशन के अंदर एक चीज़ नहीं होती है, क्या है वो फाइनेंशियल एजुकेशन की। मेन क्या है कि हमें पैसे को मैनेजमेंट करना नहीं आता या पैसे को संभालना नहीं आता। देखो मैं भी एक मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग इनकम करते हैं, ऑब्वियसली बहुत इनकम करते हैं, बट एंड ऑफ द लाइफ उनके पास पैसा नहीं होता है। मतलब जब क्या रहता है कि वो मतलब जॉब वगैरह करते हैं तब बहुत पैसा उड़ाते हैं, बट क्या होता है जब उनका इनकम करना बंद हो जाता है तब वो उनको खाने की भी पैसा नहीं होता और फैमिली वाले तो छोड़ो भाई, ऐसे सिचुएशन आ जाती है। क्यों वो सिचुएशन क्यों आती है? कहीं ना कहीं उनके पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं तो लैक कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है कि जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी और जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता नहीं होगा, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो मतलब पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते, वो पता नहीं होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें फोकस किया कि हाँ मार्केट के अंदर ये चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते। बट जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में अपने पैसे को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लाइफ में पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, वो लोग देखेंगे। वो लोग फालतू के वीडियोस नहीं देखेंगे, वो लोग ये वीडियो देखेंगे। तो वही सोच के, और मेरी भी निश यही है, तो यही सोच के मैंने इन सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को लेने के लिए कोशिश किया। कैसे गया मेरा इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखो हम सब का क्या रहता है कि 9-10 तक नॉर्मल हम सब स्कूल वगैरह करते हैं। उसके बाद हम जब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद हमें बहुत सारी स्ट्रीम्स के बारे में पता चलता है, बिज़नेस, फाइनेंस और भी मतलब फ़िज़िक्स वगैरह और भी चीज़ें हैं। तो जो मतलब 10th में अच्छा करता है वो फ़िज़िक्स लेता है, मतलब साइंस लेता है या कॉमर्स लेता है, मतलब वो सारी चीज़ें। और मैं भी था एक टॉपर ही, और मैंने भी अपना 12th कंप्लीट करने के बाद ले लिया साइंस। और 12th तक मुझे साइंस बहुत अच्छा लगा कि भाई दबा के, ऐसा था। और 12 ख़त्म होने के बाद मैंने ले लिया साइंस, और साइंस में मुझे तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका बैकग्राउंड कुछ एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं अपना 11th कर रहा था तब मुझे मतलब ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि ऑनलाइन लोग पैसा कैसे कमाते हैं। आज देखता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर थोड़ा देखते हैं। तब मैंने एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ और वहाँ पे मुझे इतना सक्सेस नहीं मिला, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वहाँ से मुझे जो कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, या जो ऑनलाइन चीज़ों की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो पावर होती है वो पता चला। देन भाई उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे एक बिज़नेस था भाई, एक स्टार्टअप था, तो वो करते करते मुझे बिज़नेस के ऊपर इंटरेस्ट लगा कि हाँ भाई, आज एक इंसान जॉब करके इतना पैसा नहीं कमाता है जो एक बिज़नेसमैन कमाता है। तो जब बिज़नेस में इंटरेस्ट आ गया, और तब से मैं अब बिज़नेस की बुक्स पढ़ने लगा। और एक बुक्स मैंने पहली बार पढ़ा था, और जो वो भी मेरे एक मेंटोर ने रिकमेंडेशन किया था, रिच डैड पुअर डैड। भाई उस बुक को पढ़ने के बाद बोलते हैं ना कि माइंड खुल जाती है कि इंसान क्यों पैसा नहीं कमा पाता, या इंसान कहाँ गलती करता है, या जो पैसे कमाते हैं लोग वो कौन से ट्रिक आजमाते हैं जिससे वो पैसा कमा लेते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे पता चला। उसके बाद भाई मुझे तो फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि चला गया माइंड दूसरी तरफ, बिज़नेस की तरफ, तो कहाँ समझ आएगा वो सारी चीज़ें। तो देन मेरा फ़िज़िक्स में लगभग 1 साल कंप्लीट होने को आया, और मैं फ़िज़िक्स स्टडी नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और एंड ऑफ द एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया, फ़िज़िक्स में बैक लग गया। और घर वाले भी देख रहे हैं कि मेरा जो लड़का है वो इतना स्टडी नहीं कर रहा है, स्टडी कर रहा है बट दूसरी चीज़ों का। तो मैंने घर में बोल दिया कि नहीं, मुझे फ़िज़िक्स नहीं करना है, मुझे बिज़नेस करना है। कैसे भाई, कैसे करोगे? तब मैंने सोचा कि मैं कुछ महीने मैंने रेस्ट लिया, यानी कि मुझे बिज़नेस के बारे में
समझने के लिए कुछ टाइम लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि बिज़नेस की स्टार्टिंग कहाँ से करें, तब मैंने सोचा कि बीकॉम ले लूँ। बीकॉम के अंदर बिज़नेस की बातें होती है तभी ना कुछ सीख पाएंगे। तो अभी कॉमर्स लेने के बाद कॉमर्स में ही ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और जब मैंने कॉमर्स लेने के बाद भाई मुझे है ना, माइंड हर समय कुछ नया चीज़ देखती है। तब मुझे आ गया इंटरेस्ट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कि भाई इंश्योरेंस कैसे काम करता है। आज जो मार्केट में इतनी हवा है ना, जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 2 करोड़ का इंश्योरेंस या LIC अदर जो कंपनीज़ हैं, कैसे काम करता है। तब मैंने उसके ऊपर सर्च करने लगा और मैंने भी सोचा कि मैं भी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाऊँ। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक इंसान बन के सीखने जाओ तो वो नहीं हो पाएगा, इतना सीख नहीं पाओगे डीपली। बट जब आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाते हैं, और वो भी बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम वगैरह देनी पड़ती है, तो वही देने के लिए मैंने क्या किया, इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए राज़ी हो गया। और मेरे जो एक मेंटर थे उनसे मैंने सारी गाइडेंस लिया, उनसे सारी चीज़ें सीखने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाइड किया LIC का। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा कि कैसे काम करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम मतलब सेविंग करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ, बहुत बढ़िया है। और साथ में जहाँ पे पैसे की बात होती है तो वहाँ पे शेयर मार्केट दूर नहीं है, पास ही रहता है। तो उसके बाद मुझे आ गया शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट। LIC के बारे में किसी कस्टमर के साथ बात करने जाओ तो वो म्यूचुअल फंड और अदर चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली बात करता है। तो तब मुझे कुछ शेयर मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये क्या फंडा है भाई शेयर मार्केट का, इसको देखनी पड़ेगी। तब मैंने शेयर मार्केट के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, बुक पढ़नी शुरू किया, जो पैटर्न्स होते हैं वो देखना शुरू किया। और एक अच्छी बात था, जो मेरे एक दूसरे मेंटोर थे जिनको मैं फॉलो करता था, उनकी वीडियोस देखता था, और वो भी शेयर मार्केट के अंदर थे, और वो भी शेयर मार्केट के अंदर वीडियोस बनाते हैं। मुश्किल राज ठाकुर जो मेरे मेंटोर थे, मैंने जिनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैंने उनको फॉलो करने लग गया और उनसे चीज़ें सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे सीखता चला गया। और उसके बाद मैंने जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनने के लिए NISM का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो भी दिया। तो अभी बन गया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो नहीं, यही सारी चीज़ें, क्योंकि माइंड यहाँ से वहाँ चला जाता है तो बहुत सारे आप सर्टिफिकेट्स को लेना शुरू कर देते हो। तो मैंने भी यही फील्ड के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिया। लेने के बाद जो मेरा पुराना गोल्स था कि लोगों को मतलब मार्केट के अंदर देखा कि लोगों को समझ नहीं है पैसों की क्या था, वो कैसे आया। मैं मार्केट में जाता था या लोगों से बात करने जाता था ऑफलाइन, तो वहाँ पे मुझे बहुत रिजेक्शन आती थी। लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है, हमारे मुश्किल समय में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने क्या किया कि अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा, कि सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस बनाना शुरू किया, जो अभी भी कर रहा हूँ भाई। जो उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें आई। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था और ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड्स भी नहीं था ऐसे कि सीख पाऊँ, और बुक्स पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद अपना लैपटॉप्स वगैरह और अपना सेटअप पूरा लिया, और उसके बाद एनिमेशन वीडियोस भी बनाना शुरू किया, कार्टून्स वीडियोस भी बनाना शुरू किया, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऐसे कुछ फैक्ट्स भी बताना शुरू किया। तो वही अभी चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं एक्चुअली बुक्स पढ़ता था, उसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर, और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता था। धीरे धीरे मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है लोगों को भी नीड होगी। तो मैंने क्या किया, एक ऑडियो बुक्स होता है ना, उसका एक चैनल ओपन किया, जिसमें मैं क्या करूँगा, लोगों को ऑडियो बुक्स पोस्ट करूँगा। और जो लोग पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होते, वो लोग ऑडियो बुक सुन के भी वो नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। और आज की इतनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर लोग पढ़ना प्रेफर नहीं करते। लोग इससे अच्छा है कि सुनना पसंद करते हैं, कि कहीं जा रहे हैं और सुनते सुनते चले जाएंगे, सीख भी लेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हाँ, अभी ऑडियो बुक्स बनाए। और देन मैंने ऑडियो बुक्स बनाना शुरू किया। और अभी भी वो भी अलग एक चैनल है, बंगाली के अंदर एक चैनल है और हिंदी के अंदर एक चैनल है। तो दोनों यूट्यूब चैनल के अंदर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और मेरा एक वेबसाइट भी है,
और वहाँ पे मैं अपना कंटेंट्स वगैरह जो भी जिस टाइम टाइम मिलता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के अंदर फंस जाते हो तो टाइम नहीं मिलता ना। धीरे धीरे अपना एक टीम बनाना है जो मेरे इन कामों में मदद करें और अपना इन चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि लाइफ में मेरी एक ही गोल है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर मतलब उनको कुछ सिखाना है, कुछ एडुकेट करना है, जिससे एंड ऑफ द लाइफ उनको ये रिग्रेट ना हो कि मैं लाइफ में सिर्फ पैसा इनकम किया बट सेविंग नहीं किया, सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो रिग्रेट ना हो। इसीलिए मेरा जो ये मोटिव है उसको मैं करते जा रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग भी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो क्योंकि अभी भी मैं नया ही हूँ तो लोगों के पास ये वीडियोस नहीं जा रही है, और जिनके पास जा रही है वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह की सपोर्ट मिलता रहे और भगवान की दुआ से ये कारोबार चलता रहेगा ऐसे। और देखते हैं हम कितना किसी को सिखा सकते हैं और लोग कितना क्या सीख सकते हैं।